इस कहानी में बारिश के मौसम में अंधेरी रात को चाचा को अपने खेत में कोई दिखाई देता है। वो कौन था, इसे देखने के लिए आपको ये कहानी पढ़नी होगी। वो कौन था? बारिश का मौसम था और काली अंधेरी रात थी। आकाश में बिजली चमक रही थी और हवा की लहरें भी आ रही थी। भैंस चाचा अपने खेत में आराम से खाट के ऊपर सोए हुए थे। बाबरा चाचा का खेत उनके गांव में जो तालाब था उसके पास ही था। बारिश के कारण तालाब से पानी भर गया और खेतों में जो घास थी वो भी बढ़ गई थी। खेत में चाचा ने बफेलो को भी छोड़ा था। उस खेत में आम के 10-15 बड़े बड़े पेड़ थे। तीसरे अंधेरे में वो आम जो पेड़ की डालियां हवा की लहर से बहती, तब वहां का दृश्य बहुत बड़ा प्रतीत होता था। अचानक बफेलो ने चिल्लाना शुरू कर दिया। भैंस चाचा को पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार यह भैंस इतनी चिल्ला क्यों रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सबसे अविश्वसनीय की वजह से यह बफेलो इतनी चिल्ला रही। चाचा ने खेत में मछली जलाई। ऐसे लग रहा था कि शायद यह बफेलो ठंड के कारण चिल्ला रही है। चाचा ने जैसे ही टनों के उजाले में देखा कि उनकी बिल्ली पर कोई पड़ा हुआ है, लेकिन चाचा को पता नहीं चल रहा था कि वो कौन थे। अंकल लिटिल आगे अपनी खाट की ओर जाते हैं और देखने के लिए कोशिश करते हैं कि वो कौन है। थोड़ा आगे देखने से अंकल को इतना पता चलता है कि वो कोई औरत है, लेकिन अभी भी बराक चाचा को नहीं पता कि आखिर ये महिला कौन है। तीसरे अंधेरे में चाचा को डर लग रहा था। डॉक्टर की वजह से उनका शरीर भी कांपने लगा था। ऊपर से आकाश में बिजली भी हो रही थी और उस समय जो माहौल था वो बहुत डरावना दिखाई दे रहा था। बहादुर चाचा वैसे तो बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी डर लग रहा था। चाचा को ये बात बताई गई थी कि डरने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने डरने की वजह पर उस हालात का सामना करने का फैसला किया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी अपने हाथ में ली और वो थोड़ा आगे खाट के पास चले गए। वो खाट के पास के बिजनेस में बोले, आप कौन हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या सोचता हूँ? सच तो ये थे कि बजरंगबली चाचा सच में बहुत भिक्षुक थे। चाचा का ये गुस्सा देखकर वो महिला खड़ी हो गई और बोली, क्या तुम सच में मैडम नहीं हो? चाचा ने खुलासा किया और कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो महिला बोली, अब तू मुझे मेरे ही घर से निकाल देगा? यहाँ पर तो मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। यहाँ तक का मेरा बचपन ही यही गुजरा है। यह मेरा ही घर है। ये मुकदमा से ही चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो जाता है। भैंस चाचा को अब लग रहा था कि मेरे सामने जो महिलाएं खड़ी है उन्हें पहचानती हूँ। फिर भी चाचा सोच रहे थे आखिर ये कौन है। चाचा ये भी सोच रहे थे कि अगर मैं नामांकित जानता हूँ तो ये भी इस समय इतना भयानक रूप में क्यों है। अचानक चाचा को याद आया कि ये तो जया है। जया मेरी बहन बचपन में और जया के साथ ही कलाकार थे और साथ ही खेत का भी काम करते थे। अब बबड़ा अंकल को पूरी बात समझ में आ गई। ये है जया के बचपन की बात। जब जया 15 साल की थी तब उसी खेत में एक दिन कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी और वो पार्टियों में एक कलाकार से दूसरे दोस्त लगे रहे थे। जया ने जिस प्लास्टिक पर प्लास्टर किया था वह अचानक टूट गया और जया के मुंह का बल नीचे गिर गया। ये सब देख बच्चों ने चिल्लाया शुरू कर दिया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ से गांव से बड़े लोग वहां पर पहुंच गए और जया को अस्पताल ले गए। बूढ़ा तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और जया की मौत हो गई थी। बबूल चाचा को ये सारी बातें याद आ गई थी, लेकिन जब उन्होंने खाट पर देखा तब वह कुछ नहीं था। पता चला ये पक्की जया की आत्मा ही है। दूसरे दिन उन्होंने ये सारी बातें गांव वालों का बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि जब जया की मौत हुई थी तब तो एक बच्ची थी और इसीलिए हमने उसे बच्चे के रूप में ही समझा था, लेकिन वास्तव में हमें उसका अंतिम संस्कार करने की आवश्यकता थी। हमें उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, इसीलिए आज भी जया की आत्मा भटक रही है। हमें जया की आत्मा को मुक्ति बोध होगी। गांव के सभी लोगों ने आपको बात सही कही है। हमें जया की आत्मा से मुक्ति की बात करनी चाहिए। चाचा ने तुरंत ही जया को जहां दफनाया दिया था वहां से बाहर जाकर चाचा ने जया के शव का
अग्नि संस्कार कर दिया और उसकी आत्मा को शांति प्रदान की। वो कौन था? ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधविश्वास का प्रचार करना नहीं है। अगर आपको हमारी स्टोरी वो कौन थी हिंदी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।